अस्सलामु अलैकुम। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में से एक खूबसूरत तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल में आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया है। एक साल किसी वजह से एतिकाफ नहीं फरमा पाए तो अगले साल 20 दिनों का एतिकाफ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ का जो मकसद बयान फरमाया है वो शब कद्र की तलाश है। एतिकाफ का मकसद है कि इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के घर में 10 दिन के लिए बैठ जाए और अल्लाह की इबादत करे। और जब ये इंसान 10 दिन मस्जिद शरीफ में हाजिर रहता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। एतिकाफ के अंदर कुछ बातें बड़ी जरूरी होती हैं। मसलन बिना किसी उज्र के इंसान को मस्जिद के बाहर नहीं निकलना होता है। फजूल बातें एतिकाफ में नहीं करनी है और कोई ऐसा काम भी नहीं करना है जिसे शरीयत इस्लाम मना करती है। अपने आप को पूरी दुनिया से 10 दिनों के लिए अलग करना है। इस दुनिया के तमाम कामों से, तमाम मसरूफियात से अपने आप को अलग करना है, महज अल्लाह ताला की इबादत के लिए। उलमा फरमाते हैं कि हर इंसान जिंदगी में एक बार एतिकाफ जरूर करना चाहिए। एतिकाफ में बैठकर जो सबसे ज्यादा अमल करना है वो है कुरान करीम की तिलावत। हमें बहुत ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी है। और दूसरा, जब आप एतिकाफ में मौजूद है, पूरी दुनिया से कट कर हैं, तो अपने नफ्सी मुहासिबा पर गौर करें। इन 10 दिनों के अंदर अपनी पूरी की पूरी तवज्जो अपने रब करीम की तरफ लगाएं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक दिन आता है इंसान को सुकून कल्ब हासिल होता है और उसे ये यकीन आता है कि मेरा रब मुझसे राजी है। और जब वो दुआएं मांगता है तो उसके दिल में ये एहसास होता है कि मेरी दुआएं कबूलियत के करीब आ चुकी हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये जो 10 दिन का एतिकाफ है, हमें चाहिए कि हम इसमें हर काम, हर घड़ी, सुबह शाम उस तरीके से गुजारें जिस तरीके से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया है। तो ये था आज का हमारा मुख्तसर सा मौजू एतिकाफ के बारे में। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हाजिर होंगे इसी तरह के किसी और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।